बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ एक शख्स हमेशा की तरह अपने बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए हज्जाम के पास गया। उसने हज्जाम से बात करना शुरू की और वो दोनों बातें करते करते किसी तरह दीन और खुदा पर बात करना शुरू हो गए। हज्जाम ने कहा, देखो भाई, मैं खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखता। उस शख्स ने हज्जाम से पूछा, ऐसा क्यों है? हज्जाम ने जवाब दिया, देखो ये बहुत आसान सी बात है, तुमको बस बाहर गलियों में जाना है, तुमको खुद महसूस हो जाएगा कि खुदा का वजूद नहीं है। मुझे बताओ, अगर खुदा होता तो क्या इतने सारे लोग बीमार होते? अगर खुदा होता तो कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होती। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि एक मेहरबान और प्यार करने वाला खुदा अपने बंदों को ये तमाम तकालीफ होने देगा। वो शख्स एक लहजे के लिए सोचने लगा, लेकिन उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहता था। जब हज्जाम ने उस शख्स की दाढ़ी और बाल बना दिए तो उस शख्स ने उसे पैसे दिए और दुकान से बाहर चला गया। वो शख्स हज्जाम की दुकान से निकला ही था कि उसने एक शख्स को देखा जिसके लंबे बाल और घनी दाढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बाल बहुत अरसे से नहीं कटवाए क्योंकि वो बहुत बिखरे हुए थे, साथ ही बहुत गंदी हालत में लग रहा था। वो शख्स दोबारा से जल्दी से हज्जाम की दुकान की तरफ लपका और हज्जाम से कहा, क्या तुम्हें पता है कि हज्जाम वजूद नहीं रखता? हज्जाम हैरान हुआ और बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं वजूद नहीं रखता? मैं इधर ही हूँ और मैं हज्जाम हूँ, वरना मैंने तुम्हारी दाढ़ी और बाल क्यों और कैसे बनाए? वो शख्स अचानक बोला, नहीं नहीं, हज्जाम वजूद नहीं रखते, क्योंकि अगर हज्जाम वजूद रखते तो इस तरह के लोग न होते जिनके बाल और दाढ़ी बड़ी हुई होती और वो गंदी हालत में होते, उस शख्स की तरह जो बाहर मौजूद है। ओह, हज्जाम ने कहा, तुम गलती पर हो, हज्जाम वजूद रखते हैं। होता यूं है कि लोग मेरे पास नहीं आते, वरना मैं इनकी मदद करता। बिल्कुल, उस शख्स ने कहा, यही नुक्ता है कि खुदा वजूद रखता है। होता यूं है कि लोग हज्जाम के पास जाने से इनकारी हैं और उस हज्जाम को तलाश नहीं करते। वो इस तरह जाहिर करते हैं कि वो खुद मुख्तार हैं और उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, और जब वो मुश्किलात में घिर जाते हैं तो लोग इसकी तरफ जाने के बजाय इससे मुंह मोड़ लेते हैं और इस बात पर इसरार करते हैं कि इसका वजूद नहीं है। हज्जाम ने इसके बारे में सोचा और इस चीज़ को महसूस किया कि वो गलती पर था और खुदा के वजूद पर ईमान ले आया।